आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आज की सीरीज़ कक्षा 12 विषय इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो शेखावटी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उससे लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए सभी क्वेश्चनों को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल मण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? हाँ जी, आपको बताना है कौन सा स्थल जो है मण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी। तो कौन सा था? चन्हुदड़ो। हाँ जी, इसका क्षेत्रफल कितना था? कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? 7 हेक्टेयर में फैली थी। और ये स्थल है कहाँ? पाकिस्तान में। सेकंड क्वेश्चन, 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 में बताना है कौन बने थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल। तो कौन बने थे? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और आई.एम. व्हीलर। ये चारों ही व्यक्ति डायरेक्टर जनरल के पद पर रहे हुए हैं। तो 1944 में पूछा गया है अपने को। तो पहले थे, जब शुरुआत हुई थी तो ये माने जाते हैं प्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम, और 1904 के लगभग जॉन मार्शल आते हैं 1904 में, 1904 से 22-23 के लगभग। और उसके बाद में दयाराम साहनी आते हैं। तो लास्ट में 1944 से 1948 तक कौन होते हैं? मोर्टिमर व्हीलर, जिसने सैन्य सिद्धांत वाली जो पद्धति थी वो लागू की थी। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सर मोर्टिमर व्हीलर। आद्य शिव मुहर कौन से पुरस्थल से प्राप्त हुई है? हाँ जी, आद्य शिव मुहर, जिसे पशुपति मुहर भी बोलते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो कहाँ से प्राप्त हुई है वो? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थल है वो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है। और जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी के तट पर है। कौन से स्थान से बाजरे के दानों के पूरा अवशेष प्राप्त हुए? हाँ जी, बाजरे के दाने हैं जो उसके अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? देखिए, इसमें आपके जो बाजरा सिंचाई क्षेत्र पंजाब हरियाणा तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, राजस्थान और गुजरात रह जाते हैं। तो बाजरे के जो दाने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। इस पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ हुआ? हाँ जी, पुरातत्ववेत्ता कौन थे जिनके नेतृत्व में धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ हुआ था? हाँ, एस.आर. राव, R.S. बिस्ट, आई.एम. व्हीलर और अर्नेस्ट मेके। तो इसका आपका जो आंसर है वो क्या है? R.S. बिस्ट। तो इनका पूरा नाम है रविंदर सिंह बिस्ट। इनके द्वारा 1990-91 में ये उत्खनन प्रारंभ किया गया था। और इस स्थल की खोज है वो जगपति जोशी ने की थी 1967-68 में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने होते थे? तो बताने हैं किससे बने होते थे मूलतः? पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, कच्ची ईंटों से। तो किससे बने होते थे नगरों के भवन? मूलतः किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से बने होते थे, ज्यादातर बने होते थे। ये आपने क्वेश्चन है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस पद्धति से किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।
ग्रिड वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं, त्रिकोणीय। तो कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति में क्या होता है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर इस हिसाब से सड़कें तैयार की जाती है, जिससे क्या बन जाए? वो ग्रिड बन जाए। ये देखिए पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से सड़कों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? हाँ जी, मोहनजोदड़ो में कुल कुएं कितने थे? 200, 70, 700 और 1000। तो कितने थे? 700। ये अनुमान है कि वहाँ पे लगभग 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो के जो घर हैं उनमें। कौन से हड़प्पाई पुरस्थल से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कालीबंगा, चन्हुदड़ो, धोलावीर आपका और राखीगढ़ी। इसके अवशेष बताने हैं। दो अलग अलग फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के जलाशय के तल में जाने के लिए कौन से भाग में सीढ़ियां बनी हुई थी? हाँ जी, मोहनजोदड़ो की जो इमारत है विशाल स्नानागार में कौन कौन सी तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी? तो ये मान लीजिए ये स्नानागार है, तो इसकी कौन सी साइड में थी? आपकी इसकी उत्तरी साइड और दक्षिणी साइड। तो उसका आंसर आ जाएगा उत्तरी और दक्षिणी दोनों। ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था? हाँ जी, सर्वप्रथम ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? जॉन मार्शल, वेलर, कनिंघम या प्रिंसेप? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। इनका पूरा नाम आ रहा है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जिससे हमें पता चला था कि भारत में मौर्य साम्राज्य था और अशोक उनका मुख्य राजा था वहाँ का। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इनको पढ़ा था और बुक में आपके आ जाता है 1830 के दशक में। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? हाँ जी, बौद्ध और जैन धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ हैं उसमें बताना है आपको 8, 16, 18, 14। तो कितने मिलते हैं? 16। 16 जनपदों की हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है उसका तो नाम है अंगुत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा व लिपि कौन सी है? हाँ जी, भाषा और लिपि बतानी है। अशोक के जो भी अभिलेख हैं, ब्राह्मी, प्राकृत, हिंदी, प्राकृत, ब्राह्मी, पाली, ख्रोष्टी, प्राकृत। तो देखिए कौन सी है भाषा? कौन सी है? प्राकृत है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? हाँ जी, जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा गया था आज से लगभग 2300 साल पहले, तो उसका बताना है कौन था? बाणभट्ट, कलहण, चाणक्य, मेगस्थनीज। तो कौन था उसका? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। इसके कई नाम मिलते हैं चाणक्य के। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये भी इसी के नाम है। और मैगजीन्स ने कौन सी लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा था? मगध, काशी, अंग, चंपा। तो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। मगध में आपके जो थे शासक, बड़े बड़े शासक हुए थे, जैसे मान लो बिंबिसार,
आपके अजात शत्रु, कलाशोक, ये जो हरिंग वंश था इससे था। उसके बाद जैसे मौर्य साम्राज्य आ गया, यहाँ पे मौर्य वंश आ गया, आपका नंद वंश आ गया। तो ये जो बड़े बड़े वंश थे यही थे, तो ये शक्तिशाली जनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? शुरुआती जो राजधानी थी वो बतानी है कौन सी थी। राजगाह है वाराणसी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो पहली कौन सी थी? राजगाह थे। इसे राजगृह भी कई जगह लिखा गया है, राजगृह या राजगीर भी लिखा गया है। राजगाह का मतलब क्या होता है? राजाओं का घर, राजाओं का घर। राजगाह के बाद में जो इनकी राजधानी इसमें है एक पाटलिपुत्र भी मगध की फेमस राजधानी थी। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? हाँ जी, जो इनकी फेमस राजधानी है पाटलिपुत्र, उसका वर्तमान नाम बताना है। क्या है? पटना बिहार, उज्जैन मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो क्या नाम है उसका? पटना, पटना बिहार। शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के शासकों ने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासक, कुषाण शासक, सुंग शासक, सातवाहन शासक। तो किसने किए थे? हिंद यूनानी शासक जो थे उन्होंने शासकों की प्रतिमा व नाम के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? हाँ जी, अपने नाम के साथ में देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, वो आपको बताना है। कुषाण शासक, सुंग शासक, सातवाहन शासक, मौर्य शासक। तो कौन लगाते थे? कुषाण शासक अपने साथ में देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। हाँ जी, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बताना है राजनीतिक केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, उज्जैन, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और सुवर्णगिरी। इनमें से आपको बताना है कि इनका फेमस जो था वो कौन सा था। तो कौन सा था इनका? पाटलिपुत्र था। ये सभी इसके राजनीतिक केंद्र हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? पाटलिपुत्र। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। हाँ जी, विधि ग्रंथ है कौन सा है? मतलब जिसके अनुसार का शासन चलाने का कार्य किया जाता था ज्यादातर। सामवेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत। तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? मनुस्मृति का नाम आता है। ऋषि जो है मनु, उनके द्वारा इसे रचित माना जाता है। चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के हैं आहत, मुहर, दिनार, दाम। तो कौन से हैं? क्या कहलाते थे वो? आहत, मुहर, दिनार, दाम। तो क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। इन्हें पंचमार्क भी बोला जाता था, पंचमार्क सिक्के। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाए जाते थे। इस पे किसी भी राजा की कोई छवि नहीं होती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये बनाए जाते, ठप्पे मार के बनाए जाते थे। ठप्पे वाले सिक्के भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? हाँ जी, शक, कुषाण, मौर्य, गुप्त। तो कौन से शासकों ने जारी किए थे सर्वप्रथम सोने के सिक्के? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किस शास किस शासक के लिए देवनाम पिय उपाधि का प्रयोग हुआ है? हाँ जी, कौन से शासक के लिए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अकबर, अशोक। तो किसके लिए देवनाम पिय और देवनाम पियदसी ये उपाधियां प्रयोग में लाई गई है? तो अशोक के लिए लाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, अशोक के लिए। कलिंग विजय किस शासक ने की? हाँ जी, कलिंग के जो विजय है वो किस शासक ने किया? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और ये वाराणसी इसमें लिखा गया, ये थोड़ा गलत है इसमें।
तो आपको तीन में से बताना है किसने की थी। कलिंग की जो विजय है अशोक ने की थी। कब की थी? 261 ईस्वी पूर्व। और सामने जो शासक थे वो कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। उड़ीसा के शासक के साथ इनका युद्ध हुआ था और वहां इन्होंने जो क्षेत्र था वहां का कलिंग, वहां विजय की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बताइए। हाँ जी, राजधानी बतानी है। पाटलिपुत्र, विराटनगर, मथुरा और वाराणसी। तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अभी पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता है वर्तमान में? पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हाँ जी, कौन था? अकबर, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 321 ईस्वी पूर्व में ये राज्य स्थापित किया था। जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर उन्होंने ये राज्य स्थापित किया था। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं, आगम, पूर्व या पिटक। तो क्या कहलाती हैं वो? जातक कहलाती है। क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। हर्ष चरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट, कालिदास, चाणक्य, कौटिल्य। तो किसने की है? बाणभट्ट ने की है। जो राजा हर्ष थे उनके बारे में, जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के मध्य था, फेमस राजा थे जिनके बारे में इन्होंने लिखा था। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ क्या कहलाते थे? हाँ जी, उत्पादक और व्यापारियों के जो संघ है वो क्या कहलाते थे? श्रेणी, विभाग, समूह है, समुदाय। तो क्या कहलाते थे? श्रेणी कहलाते थे। कौन से ग्रंथ में यह बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है? ये ग्रंथ है जो बताता है कि किसी राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रह सकती है यदि राजा क्या है? कुटिल है। तो गंधदितु, जातक, प्रयाग प्रशस्ति, मनुस्मृति, पिटक। इसमें ये बात आती है तो कौन सा है वो जातक है? गंध तिंदु जातक में ये बात मिलती है अपने को। ऐसा राज्य जहां कई लोगों का समूह शासन करता था तथा इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? हाँ जी, तो ऐसे राज्य गण और संघ, संघ, जन या नगर। तो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे, जहां पर व्यक्तियों का समूह है शासन करता था मिलके, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो शामिल था वो क्या कहलाता था? अपने आप में राजा ही कहलाता था। जातक कथाओं की भाषा है तो कौन सी थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो कौन सी भाषा थी इनकी? पाली भाषा में लिखते थे। बहुत जितने भी ज्यादातर ग्रंथ है वो पाली में मिलते हैं शुरुआत के, उसके बाद में संस्कृत के आते हैं। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। हाँ जी, सिक्कों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, एपिग्राफी। तो क्या कहा जाता है उसे? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के जो अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के संबंध में कथन सत्य है, क्या है? जेम्स प्रिंसेप ने क्रोस्टी लिपि का अर्थ निकाला, ये भी सही है। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? सारे ही सही, उपरोक्त सभी। क्रोस्टी लिपि प्लस आप इसमें ब्राह्मी लिपि भी आ जाएगी आपकी। दोनों लिपियों का जो सम्मिलित था उसी से उन्होंने अर्थ निकाला था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में सत्य कथन है, क्या क्या है? भारतीय इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ये भी सही है। इसे आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये भी सही है। इसी काल में बौद्ध एवं जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी।
मैग्जीनियस ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और उप समितियों का उल्लेख किया है। कितना किया है? 5, 6, 8, 10। कितना किया है? 6 का किया है। मैग्जीनियस का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? इंडिका है। ये क्या थे? एक यूनानी राजदूत थे। हाँ जी, किसने भेजा था इसे? सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था। दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में किन सरदारों का उदय हुआ? हाँ जी, बताना है। चोल, चेर, पांड्य, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चेर, चोल, पांड्य ये सभी दक्षिण भारत में इनका उदय हुआ था। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी जो लिपियां उनका मूल क्या है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी। तो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। पश्चिमोत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि है। हाँ जी, जितने भी पश्चिम उत्तर है, पश्चिम उत्तर में जो मिले हैं अभिलेख है तो उनकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो कौन सी है? खरोष्टी लिपि है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ हुई। कब हुई थी? आपको बताना है। 1919, 1920, 1930, 1922। तो कब हुई थी? 1919 में। किसके नेतृत्व में? वीएस तुकथंकर के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुई थी। समालोचनात्मक संस्करण हेतु महाभारत की विभिन्न लिपियों में लिखी पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। हाँ जी, कौन सी लैंग्वेज में एकत्रित किया गया था ये बताना है। तमिल, हिंदी, संस्कृत, पाली। तो किस में किया गया था? संस्कृत में किया गया था। महाभारत की मूल भाषा है संस्कृत, हिंदी, तमिल, पाली। तो कौन सी है मूल भाषा? संस्कृत है। किन शासकों को उनके मातृ नाम से जाना जाता था, अथवा किस राजवंश में राजाओं के नाम के पूर्व मातृ नाम, माता का नाम लिखा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त, मौर्य, सातवाहन, शक। तो कौन से थे? सातवाहन। तो ये दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया था। दक्षिण भारत में मूल रूप से आ जाता है आपका महाराष्ट्र का आ जाता है। समय को अनूठा ब्राह्मण, क्षत्रियों का द्रव्य का हनन करने वाला, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, और विवाहों के बीच रोक लगा दी इसने चारों वर्णों के बीच में। कौन सा ऐसा शासक था जिसने रुद्रदामन के साथ में विवाह संबंध भी स्थापित किया था? तो एक साथ कई क्वेश्चन उठाए गए हैं। गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी, ज्येष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञ सिरी सातकर्णी, बल सिरी सातकर्णी। तो कौन सा इसका आंसर आपका? गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी। सातकर्णी भी मिलता है इनका नाम। मनुस्मृति का संकलन किस भाषा में हुआ? हिंदी, पाली, तमिल, संस्कृत। कौन सी में हुआ था? संस्कृत भाषा में इसका संकलन हुआ था। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसके बीच में इसका संकलन हुआ था। धर्मसूत्र और धर्म शास्त्र विवाह के प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। हाँ जी, कितने विवाह को स्वीकृति देते हैं? 5, 6, 8, 10। तो कितने को देते हैं वो लोग? 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति देते हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा जाता था? इतिहास, विज्ञान, भूगोल, गणित। तो कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? इतिहास की श्रेणी में। विशाल महाकाव्य महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 लाख से अधिक, 10 लाख, 10,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, 2 लाख से अधिक। तो कितने हैं? 1 लाख से अधिक श्लोक है इसके अंदर।
वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता था या दिया जाता है? हाँ जी, किसका दिया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किसका दिया जाता है? ऋग्वेद का दिया जाता है। तो इसका कौन सा जो मंडल है ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है उसके अंदर एक सूक्त है, पुरुष सूक्त है, वहाँ का वर्णन दिया जाता है दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं जो उनसे पैदा हुए। साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? हाँ जी, साहित्य परंपरा में बात करें तो कौन है इसके? वेदव्यास, बाणसारथी, सूत, वाल्मीकि। किसे माना जाता है? वेदव्यास को माना जाता है। कृष्ण देवपायन वेदव्यास। चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गांव से बाहर रहना, लोहे के आभूषण पहनना, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करना, यज्ञ में भाग लेना। तो कौन सा है ये जो सत्य नहीं है? और सारे सत्य हैं। तो यज्ञ में भाग लेना ये इनके लिए सत्य नहीं है, यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे और ये जो कार्य हैं वो उनको करने पड़ते थे। कौरवों में ज्येष्ठ गंधारी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दुर्योधन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। तो कौन था भी? दुर्योधन था। ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये तीनों यहाँ पे भाई है, 5 भाई थे ये। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के तरीकों का वर्णन किया गया है। कितने तरीके बताए गए हैं पुरुषों के लिए? 5, 6, 7, 8। तो कितने बताए गए हैं? 7 तरीके बताए गए हैं जिनसे पुरुष है जो धन अर्जित कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीकों का वर्णन किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 3, 6, 8, 5। तो कितने हैं आपके के अंदर? 6। शास्त्रों के अनुसार केवल राजा हो सकते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। तो कौन हो सकते थे? केवल क्षत्रिय। सांची के स्तूप का पता लगाने वाले विद्वान का नाम बताइए। उनका नाम बताना है तो कौन से थे वो आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मोर्टिमर वेलर, दयाराम साहनी। तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। सांची का स्तूप स्थित है, हाँ जी पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम का संबंध किस इमारत के संरक्षण से रहा है? तो किससे रहा है? दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, भोपाल का सांची का स्तूप, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो कौन सा है? भोपाल का सांची का स्तूप। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ऋग्वेद का संकलन काल माना जाता है, कब से कब के बीच में इसका संकलन किया गया था? 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद का पूछा है तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य ऋग्वेद का संकलन किया गया था और इस काल को क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और इसके बाद का काल है जो उसको उत्तरवैदिक काल में काउंट किया जाता है। बौद्ध धर्म के बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह मिलता है। नियमों का जो संग्रह है वो किसमें है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और दीपवंश। तो इसमें कौन सा आपका आ जाएगा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटम पिटक और दीपवंश में आ जाएगा आपका विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? आपके संघ के नियम है जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, संघ के नियम है। और सुत्त पिटक है उसमें क्या है?
बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, आपका बौद्ध जो दर्शन है उसकी जानकारी हमें मिलती है। और दीपवंश और महावंश में क्या है, द्वीपों का इतिहास मिलता है, द्वीपों का इतिहास। मूलतः इसमें किसका है, आपके श्रीलंका का। इस पिटक में मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन मिलता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, थेरी गाथा। तो आपका आंसर आ जाएगा सुत्त पिटक में अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में वार्तालाप है, उसका वर्णन हमें मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थंकर। और महावीर स्वामी कौन से थे, 24वें। तीर्थंकर थे। कहानी जिसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है की जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है, दीपवंश से, महावंश से, थेरी गाथा से, उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ से। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र। गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश का वह स्थल जहाँ स्थित एक मूर्ति में बुद्ध के महल जाते हुए दिखाया गया है। हाँ जी, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में दिखाया गया है। तो वो कौन सा आपका, भरूच, सांची, अमरावती, लुम्बिनी। तो कौन सा है वो, अमरावती। सुत्त पिटक में बुद्ध किस अमीर गृहपति को नौकरों व कर्मचारियों की देखभाल के संबंध में सलाह देते हैं, सिंगल, आनंद, जमाली, उपाली। इसमें किसको दे रहे हैं, वो सिंगल को कह रहे हैं कि आपको नौकरों व कर्मचारियों की देखभाल करनी चाहिए। आनंद उनका प्रिय शिष्य था। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के समझाने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थी। महाप्रजापति गौतमी, सुभद्रा, तारा, सुकर्णी। तो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध को पाला था, बुद्ध को पाला था। निम्न में से असंगत है, बुद्ध का ज्ञान स्थल बोध गया, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, बुद्ध का निबान या निर्वाण स्थल लुम्बिनी। तो इसका जो आप लास्ट है, बुद्ध का निवान प्राप्ति स्थल लुम्बिनी, ये वाला गलत है। एक्चुअल में क्या था, लुम्बिनी नहीं था, कौन सा था, कुशीनगर था। चाल भंजिका व गजलक्ष्मी की मूर्ति किस स्तूप के तोरण द्वार पर उत्कीर्ण है, सांची,
सांची कर लेना यहाँ पे, सांची, अमरावती, पेशावर, नागार्जुनी कोंडा। तो आपको बताना है कौन सी पे है ये, सांची, अमरावती, पेशावर, नागार्जुन कोंडा। तो कहाँ पे है, सांची में। सांची मध्य प्रदेश। क्या मान्यता है इस शालबंजी का या गजलक्ष्मी के बारे में? इस जो स्त्री है, इसके छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, फल देने लग जाते हैं, ये मान्यता है। विष्णु का वराह अवतार, इसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांची मध्य प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, ऐहोल कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु। सांची मध्य प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, ऐहोल कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो कहाँ से मिली है, ऐहोल कर्नाटक से ये मिली है मूर्ति। बराबर की गुफाएं स्थित है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कहाँ पे स्थित है, बिहार में। कैलाशनाथ मंदिर, जिसका सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है, स्थित है एलोरा महाराष्ट्र, ऐहोल कर्नाटक, अजंता महाराष्ट्र, सांची मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे है, एलोरा महाराष्ट्र। एकाशम मंदिर भी बोला जाता है इनको, इंपॉर्टेंट है ये। गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र, या अर्जुन की तपस्या का चित्र किस स्थल के से एक विशाल चट्टान पर मूर्तियों के रूप में उत्कीर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमरावती आंध्र प्रदेश, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ऐहोल कर्नाटक। तो कहाँ से मिला है, महाबलीपुरम तमिलनाडु से मिला है। इतालवी यात्री मनुची का मुख्य व्यवसाय था, बताना है कौन सा था, चिकित्सा, व्यापारी, चोरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा था इनका, चिकित्सा। अल ब्रूनी 1017 ईस्वी में किस शासक के साथ गजनी आया था, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक, सम्राट लुई या महमूद गजनवी। तो किसके साथ है, महमूद गजनवी, जो गजनी का शासक था उसके साथ ये गजनी आया था। इसने अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, कहाँ पे, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म से ही ये विद्वानों को अपने साथ गजनी ले आया था, और उसी में अल ब्रूनी भी था। अल ब्रूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, हाँ जी बताना है आपको, अल ब्रूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है, किताबुल हिंद, रेहला, महाभारत, रामायण। तो कौन सी आ जाएगी आपके, किताबुल हिंद। किसके द्वारा लिखी गई है, अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। और जो रेहला है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। और आपका जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई किताब किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं, 80, 90, 70, 60। तो कितने हैं, याद रखना, ऐसे अरबी, ऐसे 80, ऐसे अल बिरूनी।
इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताना है किसके समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अकबर। तो किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसका जो शासनकाल है 1326 से 1351 है। तो इसी के समय में ये लगभग 1333-34 के समय इंडिया आया था। सती प्रथा का विस्तृत वर्णन के लिए किस विदेशी यात्री ने चुना? हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से यात्री ने सती प्रथा को विस्तृत वर्णन के लिए चुना था? ये आंसर आपको करना है। तो किसने चुना था? फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, अल-ब्रूनी, मनुची। तो फ्रांसवा बर्नियर ने ये चुना था सती प्रथा को, जो मुगल काल में आया था इंडिया। शाहजहां का जो समय था उसके काल में इंडिया आया था और ये जुड़ा हुआ था दारा शिकोह है। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद में दानिशमंद खान जो आर्मीनियाई अमीर था, उससे ये जुड़ा हुआ था। इब्न बतूता वापस अपने घर तंजियर मोरक्को कब गया? 1340, 1330, 1354, 1370। तो वापस कब गया था वो? 1354 में वापस चला गया। चीन के विषय में किस विदेशी यात्री के वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है? हाँ जी, मार्को पोलो है उसके वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता, बर्नियर, अल बिरूनी, मनुकी। तो किस कौन है वो आपका? इब्न बतूता का जो वृत्तांत है उसकी तुलना की जाती है मार्को पोलो से। मार्को पोलो लगभग 13वीं शताब्दी में चीन में भी रहा था और सिल्क रूट के बारे में वर्णन करता है। और चीन में वो चीन से वुड ब्लॉक की जो तकनीक है छपाई की वो यूरोप लेके जाता है। कौन सा विदेशी यात्री भारत में जो कुछ देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन करता था? फ्रांसवा बर्नियर, अल बिरूनी, मनुकी, इब्न बतूता। तो कौन सा? फ्रांसवा बर्नियर उसकी तुलना करता था। और उसके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्नियर, इब्न बतूता, मनुकी, अल ब्रूनी। तो कौन हो गया था? इब्न बतूता। अल ब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अथवा अल ब्रूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? अरबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो किसका किया है? अरबी का किया। दासों के बारे में विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इब्न बतूता, बर्नियर, अल ब्रूनी, मनुकी। तो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। कौन सा विदेशी यात्री विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की है? जोहरी जों बैप्टिस्ट टेवर्नियर, मनुकी, अल ब्रूनी, बर्नियर। कौन आ जाएगा? जो जोहरी है ये व्यापारी था, जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर। किस विदेशी यात्री को हटीला यात्री कहा गया है? इब्न बतूता, मनुकी, अल ब्रूनी, बर्नियर। तो किसको कहा गया है? इब्न बतूता को कहा गया है।
मणिकचकार किसके अनुयायी थे? ये आपको बताना है किसके अनुयायी थे, शिव के, विष्णु के, कृष्ण के, राम के। तो आंसर आपका आ जाएगा ए, शिव के अनुयायी थे। समय को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करने वाली अलवार महिला संत कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन थी वो? कराइकल, अमैयार, अंडाल, मीरा या राधा? तो कौन आ जाएगी आपकी? अंडाल। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में? जो जगन्नाथ मंदिर है, फेमस मंदिर है, वो कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में। वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? बासवना, कबीर, गुरु नानक, अपार? तो कौन थे वीर शैव के? बासवना। कौन थे? बासवना। और कौन से राज्य में ये ज्यादातर थे? कर्नाटक में। किस चिश्ती संत ने को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? तो किसको जाना जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान में है। इनकी जो दरगाह है अजमेर, राजस्थान में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुगल बादशाह अकबर कितनी बार आया था? जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार आया था? 5 बार, 9 बार, 14 बार, 18 बार? तो कितनी बार आया था? 14 बार आया था वो। इनकी जो थी दरगाह उसके ऊपर। मुगल शहजादी जहां आरा किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी वो आपको बतानी है। बाबर की, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? किसकी थी? शाहजहां की। और जहां आरा ने भी जो दरगाह है अजमेर की, उसकी जियारत की थी, पैदल आई थी ये यहाँ पे। मार पेरू के स्वामी हैं विष्णु, शिव, कृष्ण, राम? तो कौन है मारपेरू के स्वामी? शिव। मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर, रामानुज, रामानंद, रैदास? तो कौन थे? रैदास। काशी में ढाली गई नटराज शिव की प्रतिमाएं किस काल में बनी? ये काल बताना है, कौन से काल में बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मौर्य काल में, गुप्त काल में, चोल काल में, चेर काल में? तो कौन से काल में? चोल काल में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, रविदास, गुरु गोविंद सिंह? तो कौन थे? ये प्रथम थे आपके, ये द्वितीय थे। ये इनकी गुरु श्रृंखला में तो नहीं थे, लेकिन इनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु गोविंद सिंह ये थे आपके 10वें गुरु। तवरम क्या है? भजनों के संकलन का ग्रंथ, दक्षिण भारत में प्रचलित संगीत, दक्षिण भारत का एक संत, वैष्णव परंपरा? तो क्या है तवरम? क्या है? भजनों के संकलन का ग्रंथ है। और कौन से वालों का है ये? नैनार संतों का है। नैनार संतों का ग्रंथ है ये। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया है जो, उनकी दरगाह बतानी है कहाँ पे स्थित है। अजमेर, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, अजोदन? तो इनकी जो दरगाह है वो है दिल्ली में। उल्टबासी रचनाओं का संबंध किससे रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, कबीर, बासवना? तो किससे है? कबीर जी से है। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? रामानंद, रविदास, गुरु नानक, शंकरदेव? तो कौन थे? रामानंद जी थे। किस संत ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे? वो बताना है किसने रखे थे।
अर्जुन देव, शंकर देव, कबीर, गुरु नानक। तो गुरु नानक देव जी ने ये किया था काम शुरुआत में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? अर्जुन देव, गुरु नानक, तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ये इन्होंने किया था, इस खालसा पंथ की स्थापना की थी और पांच प्यारे वाला सिद्धांत दिया था और पंच कंकार का भी इन्होंने दिया था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? हाँ जी, वास्को डिगामा ने इंडिया के खोज तो क्या कहें, समुद्री मार्ग की खोज की थी। उनसे समुद्री मार्ग की खोज की, इंडिया समुद्री मार्ग से कैसे पहुंचा जा सकता है वो बताना है आपको। 1495, 1498, 1503, 1499। तो क्या आ जाएगा? 1498। कहाँ पहुंचा था वो? कालीकट पहुंचा था। तो वहां का जो राजा था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था और यहाँ से ये है मसाले भरकर ले गया था, जिसको आगे इसने कई गुना रेट में बेचा था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1465, 1542, 1565, 1529। तो कब लड़ा गया था? तालीकोटा का जो युद्ध है, जिसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं अपने, राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को। तो ये युद्ध लड़ा कब गया था? इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य एक प्रकार से खत्म सा हो गया था। तो ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, राम राय। तो किसने किया था? राम राय ने किया था। कौन था राम राय? प्रधानमंत्री था, जिसने ये किया था, नेतृत्व किया था। विजयनगर के शासक किसकी ओर से शासन करने का दावा करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान विरूपाक्ष, पंपा देवी, तिरुपति, इनमें से कोई नहीं। तो भगवान विरूपाक्ष के नाम से वो शासन करते थे। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? कब मान्यता मिली? 1980, 1975, 1976, 1973। तो कब मिली थी? 1976 में। और विश्व का जो विरासत स्थल है, विश्व विरासत की कब मिली थी? जस्ट इसके 10 साल बाद में, 1986। ध्यान में रखना आपने। कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब बनाया गया? इंडिया का जो सर्वेयर जनरल बनाया गया था, इसको कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 1815, 1821, 1836, 1856। तो कब बनाया गया था? 1815 में। और इन्होंने ही, कॉलिन मैकेंजी ने ही हम्पी के जो अवशेष थे, जिनको बोलते हैं भग्नावशेष हैं, उनकी की खोज की थी भी। याद रखना आपने, इन्हीं के द्वारा खोज की गई थी। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? हाँ जी, कृष्णदेव राय का किससे था? संगम, तुलु, अराविदु। तो कौन से वंश से था? तुलु वंश से संबंधित था। कौन सा राज्य है ये इनका? विजयनगर जो साम्राज्य है, उसके ये शासक थे। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? नायक, राय, सम्राट या राव? तो क्या लगाते थे? राय लगाते थे। देखिए, हर किसी के नाम के साथ में राय लगा हुआ, जैसे कृष्णदेव राय। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया था? 1986, 1982, 1976, 1972। तो कब किया था? 1986 में किया था। विजयनगर के सभी
राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में क्या लिखा होता था? हाँ जी, हिंदू सूत्रराणा, श्री विरूपाक्ष, तिरुपति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा जाता था उसके ऊपर? श्री विरूपाक्ष लिखा जाता था। वो वहां के जो देवता थे उन्हीं के नाम से ये कन्नड़ भाषा में अंकित करते थे राजकीय आदेश पर। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था? निकोलो दे कॉन्ती, जॉर्ज मिशेल, नागराज राव, कॉलिन मैकेंजी। तो कॉलिन मैकेंजी ने किया था। समकालीन लोग विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से पुकारते थे? कर्नाटक साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य, दक्षिण राज्य, उपरोक्त सभी। तो कौन से नाम से कर्नाटक साम्राज्य में के नाम से पुकारते थे? हाँ जी, तुजुक ए बाबरी ग्रंथ किसने व किस भाषा में लिखा? अकबर ने। अकबर तुर्की, बाबर तुर्की, अकबर फारसी या हुमायूं तुर्की। तो किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। कौन सी भाषा थी? तुर्की थी। ये तुजुक ए बाबरी है क्या? इसकी आत्मकथा है जी, जो बाबर ने लिखी थी। और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्ति था। बाबरनामा किस भाषा में है? बताना है कि बाबरनामा जो है उसकी लैंग्वेज कौन सी है? तो ऊपर आया हुआ है तुजुक के बाबरी, तो उसकी भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा है। बाद में इसका अनुवाद हुआ है, वो आपका फारसी में हुआ था। अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। अकबर के काल में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। पंजाब में शाह नहर का निर्माण किसने करवाया था? पंजाब में शाह नहर का निर्माण, तो इसमें लिख देते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण मतलब एक प्रकार से उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी, इसकी मरम्मत करवाई थी। और शाह नहर का निर्माण करता कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तंबाकू पर पाबंदी किस मुगल शासक ने लगाई थी? हाँ जी, किसने लगाई थी? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो किसने लगा दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जहांगीर ने लगाई थी। और तंबाकू पहली बार देखा था अकबर और उसके अभिजातों ने देखा था 1604 में देखा था। तंबाकू का जो पौधा है वो लेकर आए थे, दक्षिण भारत में लेकर आए थे ये पुर्तगाली। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमील गुजार, दीवान, सूबेदार, मनसबदार। तो क्या कहा जाता था उसे? अमील गुजार। आईन अकबरी की रचना किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर, अबुल फजल, जहांगीर, गुलबदन बेगम। किसने की है? अबुल फजल ने। अकबर का दरबारी, इसके नवरत्नों में शामिल। आइन ए अकबरी की रचना अकबर के शासन के किस वर्ष में पूर्ण हुई? तो कौन से वर्ष में पूर्ण हुई है ये? आपके 44वें, 20वें, 42वें, 5वें। तो 42वें वर्ष में कंप्लीट हुई है। आप लगा सकते हो इनका राज्यारोहण 1556 और प्लस 42, तो 1598 में जाके ये कंप्लीट होती है। अकबर और उसके अभिजातों ने तंबाकू कब देखा था? हाँ जी, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कब देखा था? 1604 में देखा था। जंगल एक ऐसा कवच था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। यह कथन किसका है? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो ये किसका है? बाबर का कथन है ये। किसके शासनकाल में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन की नपाई की गई? हाँ, किसके काल में? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो किसके काल में? अकबर के काल में ऐसा किया गया, जुती जमीन और जोतने लायक जमीन की नपाई की गई थी। और ये इनके जो सुधार जितने भी किए थे जमीन से संबंधित, वो किसने किए थे? टोडरमल, जो इसके दरबार में था, उसने ये काम किया था। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? बंगाल, मुंबई, गुजरात, मैसूर। तो कहां स्थापित किया गया था? बंगाल में। इस्तमरारी बंदोबस्त को कब लागू किया गया? 1757, 1764, 1793, 1799। तो कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। और लागू करने वाला था कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1793, 1805, 1813, 1857। तो कब रिपोर्ट पेश की गई थी? 1813 में। डिक्कू किसे कहा जाता था? किसानों को, साहूकारों को, व्यापारियों को, संथालों? किसे कहा जाता था? साहूकारों को। दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब पेश की गई थी? 1813, 1875, 1878, 1899। तो 1878 में पेश की गई थी। 75 में क्या हुआ था? दंगा हुआ था और बाद में रिपोर्ट इसकी पेश की गई थी। और जो पांचवी रिपोर्ट थी वो 1813 में पेश की गई थी। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आपको बताना है कब हुई थी। 1813, 1857, 1878, 1899। कब हुई थी? 1857 में हुई थी ब्रिटेन कपास आपूर्ति संघ की स्थापना। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? हाँ जी, कब बनाई गई थी? जस्ट उसके 2 वर्ष बाद में बनाई गई थी। तो 1859 में बनाई गई थी। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था उस वक्त? कॉर्नवालिस, कर्जन, रिपन, कैनिंग। तो कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। अमला कौन था? राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी, सेनापति, दरबारी अधिकारी, राजा का निजी सेवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन था राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी? जोतदार कौन थे? गरीब किसान, धनी किसान, जमींदार, सिकमी रैयत। तो कौन थे? धनी किसान। अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1793, 1857, 1861, 1886। कब हुआ था? 1861 में शुरू हुआ और 1865 में दी एंड हुआ। क्यों हुआ गृह युद्ध? दास प्रथा को लेकर हुआ था। कई लोग खत्म करना चाहते थे, कई उसके पक्ष में थे। लास्ट में जीत दास प्रथा जो खत्म करना चाहते थे उनकी हुई। और इसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी हत्या हो जाती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिपोर्ट? 7वीं, 8वीं, 10वीं या 5वीं? तो कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? आपके 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। दामन ए कोहे का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित था? संथाल, भील, ग्रासिया, पहाड़िया। तो किससे संबंधित था इनका?
संथाल लोगों से संबंधित था, संथाल से, दामिनी को है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा का है। उर्दू, फारसी, हिंदी, लैटिन, कौन सी भाषा का ये शब्द है? तो ये आपका है फिरंगी, फैसे फिरंगी, फैसे फारसी, फारसी भाषा का शब्द है। 1857 के दौरान अवध के मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे? हियर्स, हेनरी हॉर्डिंग, राइट, जेम्स आउटरम। तो कौन थे उस वक्त के? हियर्स, जो हियर से थे वो वहां के कैप्टन थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के विफल हो जाने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब भागकर कहाँ चले गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ चले गए थे? नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन। तो कहाँ चले गए थे वो लोग? नेपाल चले गए। आरा जिले बिहार के जमींदार जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ब्रिजेश कदर, कौन थे? कुंवर सिंह। लखनऊ में ब्रिटिश राज के बहने पर लोगों ने नवाब डहने पर, ये डहने करना है आपने, डहने पर लोगों ने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे को अपना नेता घोषित किया। उसका नाम क्या था? जी नाम बताना है। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ब्रिजेश कदर, नाना साहेब। तो क्या नाम था उनका? ब्रिजेश कदर। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो अंडरस्टूड है सबको, किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। डंका शाह नाम पड़ गया था, हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका नाम पड़ गया था डंका शाह? कुंवर सिंह का, नाना साहेब का, मौलवी अहमदुल्ला का, शाहमल का। तो किसका? मौलवी अहमदुल्ला शाह का। इसको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। जब ये चलता था तो लोग बहुत सारे इसके साथ चलते थे पालकी उठाकर। 1851 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने अवध रियासत के संबंध में कहा था, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। रियासत में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर, रेजिडेंट, नवाब, दीवान। तो क्या कहलाता था? रेजिडेंट। वह व्यक्ति के किस व्यक्ति के अवध की गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासन पर कहा गया देह से जान जा चुकी है? नवाब वाजिद अली शाह, शाहमल अहमदुल्ला, ब्रिजेश कदर। तो नवाब वाजिद अली शाह, जिनको कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने वहां से हटा दिया था, इनका शासन से कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उनको निष्कासित कर दिया था वहां से। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उक्त पंक्तियां रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा रचित है? बेगम हजरत महल, लक्ष्मी कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था? चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग की घटना, सहायक संधि प्रणाली, राज्य हड़प की नीति, अवध का विलय। तो क्या था? चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग की घटना। नई जो राइफल आई थी एनफील्ड, उसका जो कारतूस था उसे मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक बन गई थी रोटी, ब्रेड, चपाती, बंदूक। तो क्या बन गई थी भाई? तो ये नाम देखो थोड़ा सा, रोटी हिंदी में है, चपाती अंग्रेजी में है। तो चपाती अपने लिख देंगे, रोटी की जगह कोई और, रोटी और चपाती एक ही बात है। ये दोनों आते हैं तो आप इंग्लिश वर्ड ले लेना फिर, चपाती। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। तो किससे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने 1798 में ये प्रथा लागू की थी।
सहायक संधि की। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मैसूर, अवध, पंजाब, बंगाल। तो किसे कहा जाता है? अवध को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप माने इसे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली को नियंत्रण में लेकर अपना नेता घोषित कर दिया। किसे? कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। तो किसे कर दिया था? बहादुर शाह जफर को। 1856 में कुशासन के आरोप के आधार पर रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया। किसे? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके अवध को। व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति लागू की, किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे को अपना नेता घोषित कर दिया। किसे कर दिया था? ब्रिटिश कदर को। उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया? वाजिद अली शाह, ब्रिटिश कदर, बहादुर शाह जफर, शाहमल। तो किसने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। शाहमल ने किया था। किसने? शाहमल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ की घोषणा कब की गई? ये बताना है, आजमगढ़ की जो घोषणा थी वो कब की गई? 25 अगस्त 1857, 11 मई 1857, 31 मई 1857, 10 अगस्त 1857। तो 25 अगस्त 1857 को की गई थी। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने संभाला था? अल्लारी सीताराम, कुंवर सिंह, ब्रिजेश कदर, गोनू। तो किसने संभाला था? गोनू ने। रंगबाग प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, प्लेजर जो गार्डन है उसका किसने करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह, लॉर्ड कैनिंग, ब्रिजेश कदर, नाना साहेब। तो नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। जस्टिस न्याय नामक चित्र में किस अंग्रेज महिला को कानपुर में विद्रोहियों का दमन करते हुए चित्रित किया गया? इसे किया गया? मिस कैथरीन, मिस व्हीलर, रानी विक्टोरिया, रानी एलिजाबेथ। तो किसे? मिस व्हीलर को किया गया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया? टॉम्स जोन्स बार्कर, पंच, मिस व्हीलर, जोसेफ नोएल पैटन। तो किसने बनाया था? टॉम्स जोन्स बार्कर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मेमोरियम नामक चित्र बनाया था। इन मेमोरियम चित्र किसने बनाया था? टॉम्स जोन्स बार्कर, पंच, मिस व्हीलर, जोसेफ नोएल पैटन। तो जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो कब आए थे? तो ये आपको बताना है, जनवरी 1915 में आए थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका, भारत, अफ्रीका। तो कहाँ किया था सबसे पहला? दक्षिण अफ्रीका में किया था, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1893 में, और 1915 में पूर्ण रूप से इंडिया वापस आए थे जनवरी के अंदर। किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन लंदन आयोजित नहीं हुआ? 1930, 31, 32, 33। तो आपको बताना है कौन से वर्ष में आयोजित नहीं हुआ था। तो कौन से में आ जाएगा? आपके 33 में। इनमें 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि भारत का जो संवैधानिक जो बनाना था, इन्होंने कानून लाना था, अधिनियम, उस पर चर्चा के लिए ये हुए थे। संवैधानिक चर्चा करनी थी। असहयोग आंदोलन से पूर्व कौन सा अभियान गांधी जी द्वारा भारत में नहीं चलाया गया? चंपारण, खेड़ा, नमक, अहमदाबाद सत्याग्रह। तो कौन सा
नहीं चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920-21 से पहले कौन सा नहीं चलाया गया था, वो आपको बताना है। कौन सा नहीं चलाया गया था? तो नमक सत्याग्रह नहीं चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका आ जाएगा 1931 में आ जाएगा। ये 1917 का है आपका। ये आपके 1918 के आगे दोनों। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। आयोजन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर, यह भी बात सही है। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। पूर्ण स्वराज की घोषणा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व शासन का आश्वासन मिला था, कब पारित हुआ? बताना है कब पारित हुआ था। 1909, 1919, 1935, 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पारित हुआ था। गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई। हाँ जी, इंडिया में चंपारण, लखनऊ सम्मेलन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बारदोली सत्याग्रह। तो कौन से सम्मेलन में गए थे भाई? वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन था उसमें वो गए थे 1916 में। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। नलिन सेनगुप्ता, विपिन चंद्र पॉल, महात्मा गांधी, जीएम सेनगुप्ता। तो इसका क्या आ जाएगा? जीएम सेनगुप्ता। नमक सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो कौन थे उस वक्त? लॉर्ड इरविन। इनके साथ इनका समझौता होता है महात्मा गांधी जी का। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? मार्च 1946, अप्रैल 1940, मई 1940, जून 1940। तो कब आया था वो आपके? मार्च 1940 में। पहला राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से में? असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो कौन से में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो आपका नमक सत्याग्रह, इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं किया गया समाचार पत्र था। कौन सा था जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, कॉमनवेल्थ। तो कौन सा था? कॉमन व्हील है जो इनके द्वारा नहीं किया गया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया, हाँ जी, कौन सा मिशन भेजा गया? स्क्रिप्स, साइमन, कैबिनेट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भेजा गया था इनके द्वारा इंडिया में? क्रिप्स मिशन को भेजा गया। सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, उन्हें इंडिया भेजा गया। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 की शर्त थी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक बनाने की छूट, ये सभी। हाँ, तो कौन कौन सी बातें इसमें हुई थी? ये सभी बातें थी कि ऐसा इस समझौते में बात हुई थी। सारे कैदियों के अंदर आपके आ जाएंगे राजनीतिक कैदी, राजनीतिक कैदी। गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से करने वाली टाइम्स पत्रिका प्रकाशित होती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ से होती थी? टाइम्स। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत। तो कहाँ से होती थी? अमेरिका से। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब मिलर, लुई फिशर, जीडी तेंदुलकर, महादेव देसाई। तो कौन थे? लुई फिशर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग ने कहाँ मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस?
नोआखाली बंगाल में मनाया था। कब मनाया गया था? मार्च 1940, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1947। तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था ये। मुझे सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। यह कथन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का था? तो उसका नाम बताना है। विंस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडोनाल्ड, लॉर्ड एटली, लॉर्ड वेवल। तो किसका था? विंस्टन चर्चिल का था। निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने जातियों के प्रत्येक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रथम, तृतीय, द्वितीय, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका आ जाएगा? द्वितीय, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, अन्य में भाग नहीं लिया था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वालों में डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना का नाम आता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, नारा इनका है करो या मरो, प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ था अगस्त 1941 में, अगस्त 1942 में, अगस्त 1943 में, अगस्त 1944 में। तो कब हुआ था? अगस्त 1942 में, 8 अगस्त। ये 186 क्वेश्चन हमने लिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और 186 के अंदर हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आशा है कि आपका जो क्वेश्चन ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे सारे के सारे। और आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक काम जरूर करें, आप शेयर जरूर करें सभी के साथ में। तो शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे सभी का भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।